गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रूपवती बैठी थी। उसकी उम्र महज 20 साल थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी गहराई थी, जैसे समय ने उसे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा अनुभव दे दिए हों। उसकी आंखें बादाम की तरह थीं, बड़ी बड़ी और काली, जिनमें एक अजीब सा आकर्षण था। उसकी त्वचा सर्दियों की धूप की तरह नरम और सुनहरी थी, और जब वह चलती थी तो उसके काले घने बाल हवा में लहराते हुए किसी नदी की धारा से लगते थे। गांव की औरतें उसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकती थीं, मगर साथ ही उसके विधवा होने का ताना भी देती थीं। रूपवती का पति रमेश 1 साल पहले एक पहाड़ी दुर्घटना में चल बसा था। तब से वह अकेली थी। उसकी सास ससुर उसे बोझ मानते थे और गांव वाले उसकी खामोशी को कमजोरी समझते थे। मगर रूपवती कमजोर नहीं थी, वह सुशील थी। हर काम को इतने मन से करती थी कि लोग देखते रह जाते थे। सुबह सुबह वह जंगल से लकड़ियां लाती, अपने छोटे से आंगन में सब्जियां उगाती, और जो भी गरीब उसके दरवाजे पर आता उसे खाली हाथ नहीं जाने देती। उसकी खामोशी में एक ताकत थी जो शायद किसी को दिखाई नहीं देती थी। उस सुबह जब वह कुटिया के बाहर चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी तो गांव में एक हलचल सी मच गई। 3 साधु गांव में आए थे। उनके कपड़े भगवे थे और चेहरों पर एक अजीब सा तेज था। पहला साधु स्वामी ध्याननाथ लंबा और दुबला था। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में गहरी शांति झलकती थी। दूसरा स्वामी प्रेम सागर झोले कद का था और उसकी मुस्कान ऐसी थी कि सामने वाला बिना कुछ कहे ही उससे बात करने को मजबूर हो जाए। तीसरा स्वामी विवेकानंद सबसे युवा था, शायद 30-35 साल का, मगर उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जो बड़े बड़े विद्वानों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। गांव वालों ने साधुओं का स्वागत किया। उन्हें गांव के मंदिर में ठहराया गया और लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। रूपवती ने यह सब दूर से देखा। उसे भी मन में उत्सुकता हुई, मगर वह भीड़ में जाने से हिचक रही थी। वह जानती थी कि लोग उसे देखकर फिर वही बातें शुरू कर देंगे, कितनी सुंदर है, मगर किस्मत खराब है। फिर भी उसका मन नहीं माना। उसने एक थाली में कुछ फल और थोड़ा सा गुड़ रखा और मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर के बाहर पहुंचते ही उसकी नजर स्वामी ध्याननाथ पर पड़ी। वह एक पेड़ के नीचे बैठे कुछ बच्चों को कहानी सुना रहे थे। उनकी आवाज में एक जादू था। रूपवती पास जाकर रुक गई। उसने थाली आगे बढ़ाई और कहा, स्वामी जी, ये थोड़ा सा प्रसाद है। ध्याननाथ ने उसकी ओर देखा और एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ छुपा है। क्या नाम है तुम्हारा? रूपवती, उसने धीमे स्वर में कहा। नाम के साथ साथ रूप भी सच्चा है, स्वामी प्रेम सागर ने पास आते हुए कहा। उनकी आवाज में एक मिठास थी। मगर तुम्हारे मन में उदासी क्यों है? रूपवती चौंक गई। उसने सोचा कि ये साधु शायद उसकी कहानी पहले से जानते हैं। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है, मैं अकेली हूं। स्वामी विवेकानंद, जो अब तक चुपचाप एक ओर खड़े थे, आगे आए। उनकी नजरें रूपवती के चेहरे पर टिक गई। अकेलापन मन की अवस्था है, शरीर की नहीं। तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो तुम्हें अभी दिखाई नहीं देता। उस एक मुलाकात ने रूपवती के जीवन की दिशा बदल दी। अगले कुछ दिनों में तीनों साधु और रूपवती के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। साधु उसकी कुटिया पर आने लगे। वे उसे ध्यान करना सिखाते, जीवन के गहरे सवालों पर बात करते और उसे अपने अंदर की ताकत को पहचानने में मदद करते। रूपवती की सुंदरता अब सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की भी चमकने लगी थी। चांदनी की आंखों में सवालों का तूफान उठ रहा था। साधुओं की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। खजाना, शाप, मोहन की मौत का सच। उसका दिल कह रहा था कि यह सब झूठ हो सकता है, मगर उन साधुओं की आंखों में जो चमक थी वह उसे डरा रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। कुटिया में चूल्हे की आग अब सिर्फ राख बनकर रह गई थी और बाहर जंगल से आने वाली हवा में एक साए साए की आवाजें थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पहला साधु, जिसने अपना नाम स्वामी अग्निनाथ बताया था, फिर से बोला, चांदनी, यह नक्शा अधूरा है। हमें वह जगह ढूंढनी होगी जहां तुम्हारा पति आखिरी बार गया था। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो चांदनी को बेचैन कर रही थी। दूसरा साधु स्वामी हंसराज अब तक मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी मुस्कान में कुछ छुपा हुआ लग रहा था। तीसरा स्वामी कालदास अभी भी चुप था। उसकी नजरें चांदनी पर टिकी थीं, जैसे वह उसके चेहरे से कोई जवाब ढूंढ रहा हो। मुझे क्यों? चांदनी ने हिम्मत जुटाकर पूछा।
उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसकी आंखों में एक जिद थी। मैं तो एक साधारण औरत हूँ, मुझे खजानों से क्या लेना देना। स्वामी अग्निनाथ ने एक गहरी सांस ली और नक्शे को मिट्टी पर फैलाया। उसकी उंगलियां कागज पर रेंग रही थीं, जैसे कोई कीड़ा चल रहा हो, क्योंकि तुम्हारा पति उस खजाने को छूने वाला आखिरी इंसान था, और जो भी उसे छूता है वह शाप का हिस्सा बन जाता है। हमें लगता है कि तुम में वह शक्ति है जो हमें उस शाप से बचा सकती है। चांदनी का दिमाग चकरा गया। वह उठी और कुटिया के दरवाजे तक गई। बाहर चांदनी बिखरी हुई थी, मगर जंगल की छाया में कुछ हिलता हुआ सा दिख रहा था। उसने पीछे मुड़कर साधुओं को देखा। अगर मैं मना कर दूं तो? स्वामी हंसराज की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, तो शाप तुम्हें भी ले डूबेगा बेटी। तुम्हारा पति मरा नहीं है, वह अभी भी उस गुफा में है, जिंदा या मुर्दा यह हमें नहीं पता। यह सुनते ही चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आप झूठ बोल रहे हैं। मोहन मर चुका है। मैंने उसकी चप्पल और खून देखा था। स्वामी कालदास पहली बार उठा। उसकी आवाज ठंडी और कटीली थी। खून उसका नहीं था चांदनी, वह किसी और का था। हमें चलना होगा अभी। रात के उस पहर में चांदनी के पास कोई चारा नहीं था। उसने एक शॉल ओढ़ी, हाथ में एक पुरानी लालटेन उठाई और साधुओं के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। उसकी सुंदरता उस रात और भी निखर रही थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा किसी देवी की मूर्ति सा लग रहा था, मगर उसके कदमों में डर था और दिल में एक अजीब सा सवाल, क्या मोहन सचमुच जिंदा है? जंगल घना था। पेड़ों की टहनियां आपस में उलझी हुई थीं और हवा में एक सड़ांत भरी गंध तैर रही थी। साधु आगे आगे चल रहे थे और चांदनी पीछे। नक्शा अब स्वामी अग्निनाथ के हाथ में था और वह बार बार उसे देखकर रास्ता ढूंढ रहा था। कहीं दूर से भेड़ियों की आवाज आई और चांदनी का दिल धक से रह गया। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? गुफा। स्वामी हंसराज ने बिना मुड़े जवाब दिया। वह गुफा जो सैकड़ों सालों से छुपी हुई है। कई घंटों की मशक्कत के बाद वे एक पहाड़ी के नीचे रुके। वहां एक बड़ा सा पत्थर था जिसके पीछे अंधेरे का एक मुंह खुला हुआ था। गुफा, उसकी दीवारों पर काई जमी थी और अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आ रहा था। चांदनी ने लालटेन ऊंची की, मगर उसकी रोशनी अंधेरे को भेद नहीं पाई। स्वामी कालदास ने उसकी ओर देखा और कहा, अंदर चलो, हमें तुम्हारे बिना कुछ नहीं मिलेगा। चांदनी का मन चीखना चाहता था, मगर उसकी सुशीलता ने उसे चुप रखा। वह साधुओं के पीछे गुफा में दाखिल हुई। अंदर की हवा नम और भारी थी। दीवारों पर पुराने चित्र उकेरे हुए थे, कुछ योद्धाओं के, कुछ अजीब प्रतीकों के। गुफा के बीच में एक पत्थर का चबूतरा था और उसके ऊपर एक लकड़ी का संदूक पड़ा था। संदूक पुराना था, उसकी लकड़ी सड़ रही थी, मगर उस पर लगा ताला चमक रहा था, जैसे अभी बनाया गया हो। यही है, स्वामी अग्निनाथ ने फुसफुसाते हुए कहा। खजाना। चांदनी की नजर संदूक पर टिकी थी, मगर तभी उसे एक और चीज दिखी। चबूतरे के पीछे अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। उसका शरीर ढीला ढाला था, जैसे कोई कठपुतली हो। चांदनी ने लालटेन उसोर की। रोशनी में जो चेहरा उभरा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। मोहन। उसका चेहरा वैसा ही था, मगर आंखें खाली थीं, जैसे कोई आत्मा न हो। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक खंजर चमक रहा था। मोहन। चांदनी ने चिल्लाकर उसकी ओर कदम बढ़ाया, मगर स्वामी हंसराज ने उसे रोक लिया। रुक जाओ बेटी, वह अब तुम्हारा पति नहीं है। यह क्या है? चांदनी ने रोते हुए पूछा। स्वामी अग्निनाथ ने संदूक की ओर इशारा किया। यह शाप है। जो भी इसे खोलने की कोशिश करता है वह न मरता है न जीता है। तुम्हारा पति इसे खोल चुका था। तभी मोहन और जो भी वह था आगे बढ़ा। उसकी हरकतें मशीनी थीं। खंजर हवा में लहराया और स्वामी कालदास की ओर झपटा। कालदास ने चीख कर खुद को बचाया, मगर खंजर उसके कंधे को चीर गया। खून की धार बह निकली। चांदनी सन्न थी। उसने देखा कि साधुओं के चेहरों पर अब डर था। हमें इसे रोकना होगा। स्वामी हंसराज चिल्लाया। चांदनी, संदूक को नष्ट करो। कैसे? चांदनी का गला सूख गया था। अपने हाथों से। स्वामी अग्निनाथ बोला, तुम में वह शक्ति है। चांदनी का दिमाग ठनका। उसने लालटेन फेंकी और संदूक पर झपटी। उसकी नाजुक उंगलियां ताले को खींचने लगीं। मोहन की आकृति उसकी ओर बढ़ी, मगर तभी संदूक से एक अजीब सी रोशनी निकली। चांदनी के हाथ जलने लगे, मगर उसने हार नहीं मानी। उसकी सुशीलता अब उसकी ताकत बन गई थी। उसने पूरी ताकत से संदूक को जमीन पर पटका। लकड़ी चटक गई और अंदर से एक काला पत्थर बाहर गिरा। उसी पल मोहन की आकृति रुक गई। उसकी खाली आंखों में एक आंसू चमका और वह धूल में बदल गया। गुफा हिलने लगी। साधु चीखते हुए बाहर भागे, मगर चांदनी वहीं खड़ी रही। उसने काले पत्थर को उठाया और उसे जोर से दीवार पर दे मारा। पत्थर टूट गया और एक चीख के साथ गुफा शांत हो गई। जब चांदनी बाहर निकली तो साधु गायब थे। नक्शा, खजाना, शाप सब खत्म हो चुका था। उसकी सुंदरता अब भी वैसी ही थी, मगर उसके चेहरे पर एक नई चमक थी।